आज की दुनिया में हम एक ऐसी स्थिति में रहते हैं जहां हम तनाव, अहंकार, लालच और कई अन्य नकारात्मक भावनाओं के किराएदार हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें इससे उबरने में मदद करेगी। उससे पहले आप इस कहानी में खो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में विलासिता और धन से भरे राज्य में हुआ था। उनका ऐशो आरामदायक जीवन था, लेकिन गौतम बुद्ध बाहरी दुनिया में पीड़ा से बहुत प्रभावित हुए थे। गौतम बुद्ध को एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ था और वह महान आध्यात्मिक शिक्षकों में से एक बन गए। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव गए। बुद्ध अपने गांव में आ रहे हैं, यह बात सुनकर कई सारे लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए थे और वहां पर अपने बच्चों के साथ एक व्यापारी भी आया था और वो गौतम बुद्ध से बहुत नाराज था। वो ये सोचता था कि गौतम बुद्ध अपने बच्चों और गांव के अन्य लोगों को बिना कुछ किए ध्यान करने के लिए कुछ गलत सिखा रहे हैं और उसे लगता था कि गौतम बुद्ध को देखना मतलब उनकी आंखें हमेशा बंद रहती है और वे अपशकुनी है। यह एक समय की बर्बादी का लक्षण है। इसके बजाय बुद्ध उनके बच्चों को अधिक पैसा कमाने के लिए प्रेरित करने का ज्ञान दे और उसके व्यवसाय में मदद करने के लिए कहे। उसने सोचा कि आज मैं गौतम बुद्ध को एक सबक सिखाऊंगा। वो गुस्से में बुद्ध की ओर चला गया। जैसे ही वे बुद्ध के पास पहुंचा तो उसे कुछ अंतर महसूस हुआ, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा कम नहीं हुआ था। वो गौतम बुद्ध को पास जाकर देखने से अवाक था और अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में सक्षम नहीं था और उसने बिना कुछ सोचे समझे गौतम बुद्ध के चेहरे पर थप्पड़ मारा। तब तो गौतम बुद्ध ने आंखें खोली, उसकी ओर देखकर मुस्कुराए। यह देखकर गौतम बुद्ध के शिष्य और ग्रामीण लोग भड़क गए, लेकिन गौतम बुद्ध की उपस्थिति में उन सभी ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और वे चुप रहे। व्यापारी ने देखा कि उसकी इस हरकत पर उसके आसपास के लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। फिर उसने सोचा, अगर मैं यहाँ कुछ देर और ठहर कर ऐसे ही करूँगा तो मैं फिर से मेरे हाथ से कुछ गलत ना हो जाए। फिर उसने सोचा, अगर मैं यहाँ कुछ देर और ठहर कर ऐसे ही करूँगा तो मैं फिर से मेरे हाथ से कुछ हो ना जाए। इसलिए वो व्यापारी उस जगह से चला गया और अपने घर लौट आया। एक मुस्कुराते हुए गौतम बुद्ध के चेहरे ने उसके दिमाग पर प्रभाव डाला था। अपने जीवन में वह पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जिसने एक अपमानजनक हरकत के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया था। घर आकर वो सोने लगता है, लेकिन रात भर वो व्यापारी सो नहीं सका। वो घबराया हुआ था और घबराहट से कांप रहा था। व्यापारी को लगा कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है और उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। इसलिए अगले दिन ही वो गौतम बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिर गया। उसने कहा, भगवान बुद्ध, कृपया मुझे मेरे कार्य के लिए क्षमा करें। गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। गौतम बुद्ध का ये उत्तर सुनकर उनके शिष्य और ग्रामीण अवाक रह गए। उन्होंने सोचा कि बुद्ध अपने पूरे जीवन में दयालु रहे हैं और अपने आश्रम में सभी को उनके अतीत की परवाह किए बिना स्वीकार कर लेते हैं। अब गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि वो एक व्यापारी के व्यवहार को माफ नहीं कर सकते। फिर गौतम बुद्ध ने सभी लोगों से कहा और उस व्यापारी को समझाया कि जब तुमने मुझे कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हें किस लिए माफ कर सकता हूँ। व्यापारी ने उत्तर दिया, कल मैंने ही आपके मुंह पर एक तमाचा मारा है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। गौतम बुद्ध ने उस व्यापारी की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम गलत सोच रहे हो। कल जिसने मुझे थप्पड़ मारा था वह व्यक्ति अब यहाँ पर नहीं है। अगर मैं कभी उस व्यक्ति से मिलूं जिसने मुझे थप्पड़ मारा है तो मैं उसे माफ कर सकता हूँ। अब इस समय यहाँ पर तुम एक गौरवशाली व्यक्ति हो और तुमने कुछ भी नहीं किया है। दोस्तों, हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार होने के बावजूद भी हम सामने वाले व्यक्ति को कहते हैं कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ। सच्ची क्षमा केवल यह शब्द नहीं है, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को माफ करते हैं तो उस व्यक्ति को कभी पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें अपनी गलती के लिए कभी भी दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। इसके बजाय अगर हम उन्हें माफ कर देते हैं
और उन्हें उनकी गलती के बारे में हर बार याद दिलाते रहते हैं तो वे खुद को दोषी ठहराएंगे। तब ये सच्ची क्षमा नहीं है, यह एक सज़ा है। तब फैसला आपका है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।